आज का हमारा जो टॉपिक होने जा रहा है वो होने जा रहा है डीएचए मुल्तान। हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके अलावा जो लोग डीएचए मुल्तान में इंटरेस्ट रखते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रेजिडेंशियल क्लाइंट्स हैं कुछ जो इसको परचेज करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन सब के लिए। डीएचए मुल्तान से अच्छे पैसे कैसे कमाए जाए या अच्छा प्रॉफिट कैसे हासिल किया जाए, तो उसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि किसी भी सिर्फ डीएचए मुल्तान में नहीं, किसी भी जगह पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको अच्छी अर्निंग हासिल करने के लिए या अच्छी अमाउंट ग्रेटर अमाउंट हासिल करने के लिए, अच्छा प्रॉफिट हासिल करने के लिए आपको टाइम फ्रेम चूज करना होता है कि किस टाइम फ्रेम में आप वो चीज़ परचेज कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। आपका सेलिंग टाइम और आपका परचेजिंग टाइम बहुत मैटर करता है। टाइम फ्रेम है वो आपको बहुत ज़्यादा हिट करता है। जैसे कि आपको पता है कि डीएचए मुल्तान इन्वेस्टमेंट का कुआं है। ये इसमें आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट करें ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। आपने 5 मरले का प्लॉट जो 40 लाख का, जब मार्केट ऊपर थी आपने कहा मार्केट अच्छी जा रही है तो मैं भी परचेज कर लूँ, तो आपने परचेज किया 40 लाख का। 2 साल बाद उसका रेट या 6 महीने बाद उसका रेट आ गया 35 लाख रुपए। तो अब आपने वहां पे प्रॉफिट गेन किया या आपने नुकसान किया? ऑब्वियसली आपने नुकसान किया। आपने नुकसान कैसे किया? क्योंकि आपने देखा देखी में इन्वेस्टमेंट की, आपने अपना माइंडसेट यूज नहीं किया, आपने टोटली देखा देखी में इन्वेस्टमेंट की कि भाई इसका रेट अब जा रहा है, मेरा दोस्त ले रहा है, मेरा कजन ले रहा है, जो आपको आइडियाज देते हैं प्रॉपर्टी का जिनको खुद टक्के का नहीं पता होता। तो आपने हमेशा अपने एक अच्छे प्रॉपर्टी एडवाइजर्स को चूज करना है और उससे अपने जो है तो टोटल मामला देखने हैं, ठीक है। तो अब आपने 40 लाख पे ये प्लॉट ले लिया, ये आ गया 35 लाख पे। जब ये 35 लाख पे आया तो अब आप सेल करने वाले तो हो नहीं, जाहिर बात है। आपने उसको उसकी पीक पे जो है परचेज किया है, अब वो नीचे आ रहा है, अब वो नीचे आ रहा है 35 पे, आप कभी भी सेल नहीं करोगे, आप होल्ड करोगे। आप होल्ड करते हो 6 महीने और वो प्लॉट आ जाता है 30 लाख पे, आप फिर होल्ड करते हो, आप फिर होल्ड करते हो तो ये चला जाता है 28 लाख पे। तो कहने का मतलब ये है आपने इसमें कोई इन्वेस्टमेंट, फिर आप कहोगे कि डीएचए गलत है, डीएचए बुरा है, डीएचए गंदा है, प्रॉपर्टी बुरी है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना खराब है, फिर आप लोगों को भी गलत मशवरे दोगे, तो इस तरीके से काम नहीं चलने वाला। इसमें प्रॉपर्टी में जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है आप लोगों का टाइम फ्रेम। अच्छे टाइम फ्रेम में अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज कर ली है, भाई आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला, उल्टा आपका पैसा डबल होने वाला है। जब मार्केट डाउन हो तो आपने परचेजिंग करनी है, और जब मार्केट अपने पीक पर हो तब आपने अपना प्लॉट सेल कर देना है। आपने उसको होल्ड करके लालच नहीं करनी। जिन्होंने लो मार्केट, जब मार्केट रेज्ड हो रही थी तब जिन्होंने परचेजिंग की, ठीक है, वो बेस्ट रह गए। जैसे मार्केट अप हुई उन्होंने अपने प्लॉट सेल करके वो हाथ साफ करके बैठ गए। फंस कौन गया? फंस वो गया जिन्होंने मार्केट देखा देखी में अपने पैसे लगाए। इस टाइम भी मार्केट में अगर आप एक्चुअल रेट निकालें ना डीएचए मुल्तान का 5 मरले का, आज तकरीबन 16/3/2025 है। 16/3/2025 में 5 मरले पी ब्लॉक की अभी बात करूंगा। पी ब्लॉक में जो रेट चल रहा है ना इस टाइम 21 से 22 लाख रुपए प्लॉट का कॉस्ट ऑफ लैंड। लेकिन एक्चुअल वैल्यू अगर आज भी इसकी निकाले तो ये मेरे हिसाब से 38 से 40 लाख का प्लॉट है। मार्केट डाउन है, टैक्सेस बढ़े हुए हैं, तो इस वजह से ये रेट कम है। जो बंदा समझदार है, जो बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, प्रॉपर्टी को देखकर प्रॉपर्टी में आना चाह रहा है, भाई प्रॉपर्टी से फास्ट आपको कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं मिलनी, प्रॉपर्टी से अच्छी इन्वेस्टमेंट आपको कहीं पे भी नहीं मिलनी। आपकी चीज़ सिक्योर है, आपके पैसे सिक्योर है। अच्छा, मैं आपको एज अ प्रॉपर्टी एडवाइजर डीएचए ही क्यों रिकमेंड करूंगा? अदर प्रॉपर्टीज, अदर सोसाइटीज, लैंड्स मैं आपको क्यों प्रेफर नहीं करूंगा, और ये डीएचए मुल्तान आपको प्रेफर क्यों करूंगा? भाई उसकी एक ही रीजन है, डीएचए ऑथेंटिक है, डीएचए रिलायबल है, डीएचए भागने वाला नहीं है, डीएचए को एमडीए की जरूरत नहीं है। तमाम वो सोसाइटीज मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं कि हमारे पास इतनी अमाउंट पड़ी है तो आप हमें ना किसी भी सोसाइटी में प्लॉट लेकर दे दें, हम डीएचए को अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ वेट कर लो, लेना डीएचए में। अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो डीएचए में। जिस बच्चे ने इतनी मेहनत करके पैसे इकट्ठे किए हैं और मैं उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी अदर सोसाइटी में लगा दूं जो कल को भाग जाए, तो आई थिंक मैं खुद को भी कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा और उसको भी सारी ज़िंदगी का पछतावा रहेगा, ठीक है। तो हमेशा ऐसी चीज़ पे पैसा लगाओ सबसे पहले जो आपको नज़र आ रही हो, जो आपके सामने हो। तो आपने सिर्फ और सिर्फ डीएचए में इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी को लेके अगर आपने जिसे कहते हैं रातों रात करोड़पति बनना है तो वो फिर ये वाला सीन चलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। अब डीएचए एज कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज जो है ना वो उनके भागने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सारी सोसाइटीज़ नहीं भागती,
काफ़ी अच्छी सोसाइटीज़ भी हैं जो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, डिलीवर कर रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे बीच में आ जाते हैं जो थोड़ा सस्ता करके माल बेच के तो फिर आउट ऑफ कंट्री जाके बैठ जाते हैं। DHA मुल्तान सबसे बेस्ट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एज वेल एज रेजिडेंशियल क्लाइंट के लिए भी ये बहुत बेस्ट है, क्योंकि आने वाले वक्त में आज से 5 साल बाद जो आज 5 मरले का प्लॉट आपको 20-25 लाख में मिल रहा है, वो आपको आज से 5 साल बाद 75 लाख का भी नहीं मिलने वाला। ये DHA, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन जो है वो सिर्फ आपकी सोसाइटीज़ को प्रेफर कर रही है, ठीक है। सोसाइटीज़ में अगर आप कहीं पे भी जाओगे, बुर्ज विलास आई थिंक मुल्तान में फुल हो चुका है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज़ हैं, फिर कहीं पे दिल नहीं भी मानता तो DHA आने वाला ब्रांड है। ये ब्रांड है, ये कोई एक छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपके लिए ब्रांड है। DHA इज़ अ ब्रांड एंड यू नीड टू ग्रैब इट।